बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में आबाद रहेंगे। मैं हूँ आप सबके सामने हिरा आज़म और आज हम करेंगे जिस टॉपिक पर बात वो है कि एक बेटी का किरदार, हमारी जिंदगी से गुजरने वाला एक अहम टॉपिक। हमारी बेटियों, हमारी माओ, खास करके हमारी बेटियों पर गुजरने वाला जो अहम बात, एक औरत की जिंदगी की बात, वो है उसका किरदार। बेटी का किरदार, औरत का किरदार क्या है नाज़रीन? आजकल जो बेटियां कर रही हैं, क्या वो है औरत का किरदार? क्या वो है एक बाकिरदार बेटी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। एक बेटी को कैसा होना चाहिए? बड़े नाजों से माँ बाप पालते हैं। आपको पता है ना, आपने तारीख इस्लाम पढ़ी होगी, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, लेकिन इस्लाम ने बेटियों को उनका हक दिया, उनकी पैदाइश को बोझ नहीं, अच्छा करार दिया, बेटी को रहमत करार दिया। लेकिन आज हम बेटियां, हम में से कई बेटियां ऐसे काम कर रही हैं जो हमारे लिए शर्म का बायस है। क्यों? क्या एक बेटी का किरदार ऐसा बताया था हमारे इस्लाम ने? क्या एक बेटी के किरदार को वाकई ऐसा होना चाहिए? क्या हमारा इस्लाम हमें यही दर्श देता था, इसीलिए उसने हमें जिंदा दरगोर होने से बचाया था, इसीलिए उसने हमें हमारे राइट्स दिए थे? नाज़रीन, एक बेटी बाकिरदार ही अच्छी लगती है। आपको पता है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, हम खुद माशाल्लाह 6 बहनें हैं, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि ये जो मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप होते हैं कुछ बहुत सख्त होते हैं। गरीब माँ बाप, मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप वो कुछ बहुत सख्त होते हैं, इतने सख्त होते हैं कि वो बेटियों को बाहर नहीं जाने देते, वो बेटियों को आगे बढ़ने नहीं देते, वो बेटियों की तालीम के भी खिलाफ होते हैं, वो बेटियों को सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद रखते हैं। मैं ऐसे माँ बाप के सख्त खिलाफ थी, सख्त खिलाफ थी मैं ऐसे माँ बाप की। मैंने अपने सोशल मीडिया पर कहीं ऐसी स्टोरीज पढ़ी कि बेटियों के साथ ये हो गया, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, और उसके लिए हमें आवाज भी उठानी चाहिए। हमारी बेटियों के साथ जुल्म और ज्यादती का निशाना जो बेटियां बनती हैं, हमें उसके लिए आवाज भी उठानी चाहिए। ये कतई गलत है। लेकिन बाज माँ बाप मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी औलादों पर अंधा यकीन करते हैं। मैं उन माँ बाप का साथ देती थी जो अपनी औलादों पर अंधा यकीन करते हैं, जो अपने औलादों को, अपनी बेटियों को बेटों से बढ़कर अहमियत देते हैं, जो अपनी बेटियों को हर वो सहूलत, हर वो आसाइश फराहम करते हैं जो एक बेटे को भी मुयसर नहीं होती। वो हर स्टेज पर अपनी बेटी का साथ देते हैं, बेटी के इल्म, बेटी की तालीम, हर चीज पर। मैं बहुत साथ देती थी ऐसे माँ बाप का। मैं कहती थी यही वो माँ बाप है, वाह ये माँ बाप हैं जो अपनी बेटी पर इतना यकीन कर रहे हो कि वो अकेली आ रही है, अकेली जा रही है, तो उनको कोई भी टेंशन नहीं है, उन्हें यकीन है कि मेरी बेटी बाकिरदार है। फख्र होता था मुझे ऐसे माँ बाप पर। और यकीन करें, वो मेरा मान भी टूटा है। मैं भी बताऊंगी कि कैसे टूटा है। जब माँ बाप अपनी औलादों पे यकीन करते हैं तो क्या उस औलाद का, उस बेटी का फर्ज बनता है कि वो अपनी माँ बाप का इस यकीन को तोड़े, अपने माँ बाप के एतमाद को खोए? क्योंकि एतबार वो परिंदा है जो एक दफा उड़ जाए तो वापस नहीं आता। ये बात मेरी जिंदगी में याद रखिएगा। तो मैं ऐसे माँ बाप का बहुत साथ देती थी। वाह ये माँ बाप, और मेरे अपने माँ बाप ऐसे ही थे। मेरी जिंदगी के हर स्टेज पर उन्होंने यकीन किया मेरे पे, लेकिन मैं हर मोड़ पे अपने माँ बाप को साथ लेके चली, अपने बाप को साथ लेके चली, कहीं खुद को तनहा नहीं जाने दिया, और कभी उनके यकीन को तोड़ा भी नहीं। और यकीन करें, मेरे बाप ने भरी महफिल में कहा था कि मुझे मेरी बेटी पर इतना मान है कि अगर कचरे के ढेर यानी कोठे पे भी बैठी होगी ना तो मेरी बेटी पाकीज़ा होगी। और मुझे उस बात का मान रखना था, और मैंने रखा है। मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने रखा है इस चीज का मान। लेकिन बाज बेटियां अपने माँ बाप के यकीन का इस कदर नाजायज फायदा उठा जाती हैं कि मुझे अफसोस होता है। माँ बाप ने आप पे यकीन किया था यार, माँ बाप ने आप पे यकीन करके आपको स्कूल कॉलेजेस में भेजा, आपकी दोस्तों के घर भेजा। बाबा मैं दोस्त के घर जा रही हूँ, जाओ। और आप जा रही हो किसी लड़के के साथ, बाबा मैं फलां के पास जा रही हूँ, और आप घूमने जा रही हो किसी लड़के के साथ। आपके पास मोबाइल आया, माँ बाप ने यकीन करके दे दिया।
कि नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अपनी दोस्तों से बात, अपनी बहन भाइयों से बात करती हूँ, फलां से बात करती हूँ, एज एच जो भी बातें होती है। लेकिन वो बेटी क्या कर रही है, लड़कियों के नाम से लड़कों के नंबर सेव करके उनसे बात कर रही है। वही मुझे हैरत होती है, शादी तो वो चीज है जो आपकी होनी है, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलकर रहना, फिर ये खेल क्यों खेल रही हैं आप? क्यों अपने माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचा रही हैं? क्यों ऐसे काम कर रही है कि आपके माँ बाप दोबारा यकीन नाम पर भी भरोसा ना करें? मत करें ये काम। और मैं ऐसे माँ बाप को एक ही बात कहूंगी, मैंने आपको बोला ना कि मैंने आपको बताना है कि ये एतमाद मुझे ऐसे माँ बाप से क्यों और टूटा है, कि मुझे ये बात क्यों, ऐसे माँ बाप से पहले मुझे मान होता था कि वो अपनी औलादों को ढील देते हैं, अपनी बेटियों को ढील देते हैं, उन पे यकीन करते हैं। लेकिन अब मुझे उन माँ बाप पे गुस्सा आता है। मत भी इतनी देर, कोई इंसान भी एतमाद के लायक नहीं होता। आपको अगर आपकी बेटी की परवरिश करनी है ना, तो लिमिटेड तरीके से रह के करे, इस्लाम की हदूद में रह के करे। अगर आपकी बेटी कुछ बन सकती है तो वो या आपकी हदूद में रह के बन सकती है, आपकी परवरिश के अंदर, आपके दायरे के अंदर रह के बन सकती है, या वो अपने शोहर की। अगर उसमें वाकई कुछ करना है ना, आप अपना फर्ज पूरा करें, उस पर यकीन करें, लेकिन देखें शेर की नजर से, ये आंखें खुली रखें कि आपकी बेटी क्या कर रही है। जहां करे ना उसको थप्पड़ रसीद नहीं करें, एक दो दफा समझाएं। जब वो औलाद समझे नहीं ना, तो रख के थप्पड़ भी रसीद करें और फिर वो उसका घर से निकलना बंद कर दे। और ऐसी औलादों, ऐसी बेटियों का साथ ये करें, एक रिश्ता ढूंढे, चलता करें। दुनिया कहती है छोटी है, कहने दें। दुनिया कहती है जुल्म किया, कहने दें। आपको पता है आपने क्या किया है, आपको आपके अल्लाह के आगे जवाब देना है। आपने अपनी इज्जत को बचाया ना, बचा लिया। अगर बेटियों भी कोई पसंद होती है तो खर्च नहीं होता, लेकिन उसको बताने का भी तरीका होता है। भाग जाओ, बातें करो, घूमो फिरो, और फिर माँ बाप से ये कहो कि उन्होंने हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हमारा रिश्ता किया। कौन होती है तुम लोग ये कहने वाली, जब तुम लोगों ने वो सब किया जो तुम्हारे माँ बाप चाहते थे। तो बेटियों, ये बातें समझने वाली हैं तुम्हारे लिए। ये एक आम सी नॉर्मल सी बातें की है मैंने, मुझे पता है समझ जाएंगी जो बेटियां ये बातें सुन रही होंगी। मत खेलें अपने माँ बाप की इज्जत के साथ। एक बात मेरी बेटा याद रखना, शादी आपकी हो जानी है, निकाह आपका हो जाना है, लेकिन आप अपनी जवानी से अपनी बेटियों के नसीब लिखते हैं। फिर कल गिला नहीं करना कि मेरी बेटी ऐसी क्यों निकली। अगर अपनी बेटी को पाकीज़ा चाहते हो तो अपने किरदार को पाकीज़ा रखो। एक बेटी का किरदार, एक बेटी की इज्जत ही उसके लिए सब कुछ होती है। एक बेटी का किरदार उसका मान, उसकी शान होता है। एक बेटी की इज्जत उसका वरूर होती है। मजबूर दो इस इज्जत को। तुम्हारा एक गलती तुम्हारे किरदार को गंदा कर देगी, और किरदार पर जब दाग लगता है ना, इज्जत पर जब आंच आती है, तो वो दोबारा कभी सही नहीं हो सकती। तो समझ जाओ, ये तुम्हारे संभलने का वक्त है। गरीब माँ बाप, शरीफ माँ बाप की इज्जतों से मत खेलो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।